हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्क्वायर पे। ये हमारी सीरीज की 29वीं वीडियो है, जहां पर हम प्रीवियस जो टॉपिक हम कवर कर रहे थे इंस्ट्रक्शन, उसको हम इस वीडियो में आगे फर्दर कंटिन्यू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली एड्रेसिंग मोड्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आज का टॉपिक है एड्रेसिंग मोड्स, तो ये बेसिकली गाइस मैं इन ब्रीफ में बता दूं। जैसे कि हमारा इंस्ट्रक्शन ऑपकोड, ऑपरेंड और मोड से बनता है। तो ये जो ऑपरेंड का डेटा है ये कहाँ पर सेव है, कैसे हम उसको रिट्रीव करें, फैच करें, उससे रिलेटेड ये डील करता है। क्योंकि हमारा पहला ही इंस्ट्रक्शन का प्रोसेस क्या होता है, फैच करना। तो फैचिंग के लिए हम डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारे ऑपरेंड का जो डेटा है उसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं। एड्रेसिंग मोड रेफर टू द मेथड यूज्ड इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर to specify how where the operand data of an instruction are to be accessed or located in memory or register। मतलब रजिस्टर हो या मेन मेमोरी में, जहां पर भी हमारे ऑपरेंड का डेटा है वो कैसे हम फैच कर सकते हैं, उससे रिलेटेड ये मेथड्स प्रोवाइड करता है। अब अगर इसकी यूसेज की बात करें तो पहले ही लाइन में आप देख सकते हैं ये बेसिकली सीपीयू इंस्ट्रक्शंस के साथ वर्क करता है। और उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, एक्सेस ऑपरेंड, परफॉर्म ऑपरेशंस, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी। मतलब हमारा जो ऑपरेंड का डेटा होगा वो उसको एक्सेस करवा सकता है, कांस्टेंट हो या फिर वेरिएबल हो या फिर कोई भी मेमोरी की वैल्यूज हो, ये सब उसको फैच करने के लिए हेल्प करता है। परफॉर्म ऑपरेशन मतलब कोई अगर ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसमें भी ये हेल्प करता है। और लास्ट, अलाउ फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, रिजिडिटी नहीं होती कि एक बार ये यूज कर लिया तो दोबारा किसी और सिचुएशन में उसको यूज नहीं कर सकते उस फॉर्मेट को। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस डायग्राम में हमारा ये ऑपकोड और ये हमारा ऑपरेंड का एड्रेस है। अब इस एड्रेस को फैच करने के लिए, जिससे कि हमारा इंस्ट्रक्शन को हम वर्क करवा पाए, ये क्या होता है, एड्रेस को फैच करने के लिए हम उसके इंस्ट्रक्शन में जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे ऑपरेंड में लिखा है एड्रेस ए में जाओ, तो आपको आपकी जो ऑपरेंड वैल्यू है वो मिल जाएगी। तो हम क्या करते हैं, हमारे मेमोरी में आके, ये हमारा एक की मेमोरी स्लॉट है, तो ए में आके हम देखते हैं यहाँ पर जो भी डेटा होता है वो डेटा फिर ऑपरेंड में जाके हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि यही हमारी वो वैल्यू है जिसके अकॉर्डिंग ये इंस्ट्रक्शन वर्क करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है। क्योंकि इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, कभी भी यहाँ पर डेटा नहीं होती है एग्जैक्ट डेटा, यहाँ पर हमेशा एड्रेस होती है, मेमोरी एड्रेस, जिससे हमारा डेटा फैच होना होगा। क्योंकि जो भी डेटा होते हैं वो बेसिकली कहाँ सेव होते हैं, हमारे मेमोरीज में। इसी वजह से यहाँ पर कोई भी डेटा सेव नहीं रहता, लेकिन डेटा की मेमोरी लोकेशन सेव रहती है जहां से हमको डेटा फैच करना होता है। तो ये काइंड ऑफ ऐसे वर्क होता है। फिर अगर इसकी इंपॉर्टेंस की बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके चार इंपॉर्टेंट्स हैं। इनहेंस इंस्ट्रक्शन फ्लेक्सिबिलिटी, ऑप्टिमाइजेस प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, सपोर्ट्स कोड रीयूजेबिलिटी, फोर्थ रिड्यूसेस इंस्ट्रक्शन साइज। मतलब एक तो ये इंस्ट्रक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी इनहेंस करता है, मतलब जैसे कि मैंने अभी बोला कैसे कैसे हम अपने कॉम्प्लेक्स डेटा को सॉल्व करके फैच कर सकते हैं, उससे रिलेटेड। फिर आता है ऑप्टिमाइज प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, मतलब अलाउस एफिशिएंट मेमोरी एक्सेस एंड इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, मतलब मेमोरी एड्रेसेस वगैरह को इजीली अलाउ करता है जिससे कि हमारा डेटा इजीली एक्सेस हो पाए। फिर थर्ड पॉइंट, सपोर्ट्स कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब जो हम कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं उसको बार बार जैसे इस्तेमाल कर पाए, उससे रिलेटेड ये हेल्प करता है। जिसके अंदर आप देख सकते हैं रिलेटिव एंड इंडेक्स मोड हेल्प इन राइटिंग रिलोकेट एंड मॉड्यूलर कोड। मतलब ये जो रिलेटिव और इंडेक्स मोड है ये बेसिकली दो टाइप ऑफ एड्रेस मोड है जिसको हम आगे पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर हम एक कोड को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं और वो कोई एरर भी प्रोवाइड नहीं करता। फिर आता है रिड्यूसेस इंस्ट्रक्शन साइज। ये हमारा कोर कॉन्सेप्ट है जिसके कारण हम एड्रेसिंग मोड को इस्तेमाल करते हैं। ये क्या करता है, हमारे जो इंस्ट्रक्शंस का जो साइज होता है इसको स्मॉल कर देता है, क्योंकि अलग अलग इंस्ट्रक्शंस की अलग अलग साइजेस होती है, तो जिससे हमारा जो डेटा होता है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। इसीलिए हम एड्रेसिंग मोड्स का इस्तेमाल करते हैं जिसके अंदर हम स्मॉल साइज में एफिशिएंटली हमारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करते हैं। तो इसके लिए बेसिकली हमारे पास गिवन है कुछ 9 एड्रेसिंग मोड्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इमीडिएट, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, रजिस्टर, रजिस्टर इनडायरेक्ट, इंडेक्स्ड, बेस रजिस्टर, रिलेटिव एंड स्टैक। तो ये कुछ हमारे पास 9 अलग अलग काइंड्स ऑफ एड्रेसिंग मोड्स हैं जिनके हेल्प से हम अपने इंस्ट्रक्शन को
इसीलिए शॉर्टर एंड फास्टर कर पाते हैं। इसको और अच्छे से समझने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एक डायग्राम गिवन है। जैसे कि आप देखिए, हमारा इमीडिएट आ गया। मेमोरी रेफरेंस की बात करें, यहाँ पर दो आते हैं, मेमोरी डायरेक्ट और मेमोरी इनडायरेक्ट। रजिस्टर की रेफरेंस की बात करें, यहाँ पर दो आते हैं, रजिस्टर और रजिस्टर इनडायरेक्ट। डिस्प्लेसमेंट एड्रेसिंग की बात करें तो यहाँ पर तीन आते हैं, इंडेक्स एड्रेसिंग, बेस एड्रेसिंग, रिलेटिव एड्रेसिंग और लास्ट आता है हमारा स्टैक एड्रेसिंग। तो चलिए अब इनको एक एक करके क्लैरिफाई करते हैं। तो अब आता है हमारा इमीडिएट एड्रेसिंग। जैसे कि आप नाम से ही पता कर सकते हैं, इमीडिएट का मतलब होता है इंस्टेंट। जैसे कि स्क्रीन में भी लिखा है, ऑपरेंड इज द पार्ट ऑफ द इंस्ट्रक्शन इटसेल्फ। ऑपरेशन ही हमारा ऑपरेंड का ही पार्ट है। फॉर एग्जाम्पल में आप देखिए, मूव R1 कॉमा #5। तो #5 का मतलब होता है कांस्टेंट वैल्यू, जो कि हमारी 5, ठीक है। और R1 हमारा एक रजिस्टर है जिसके अंदर हमें मूव कराना है। मूव का मतलब कॉपी। अब इस स्टेटमेंट का मतलब है कि जो 5 हमारी कांस्टेंट वैल्यू है उसको R1 में हमको सेव करना है। तो ये जो मूव है ये तो हमारा ऑपकोड हो गया, करेक्ट है। और ये जो हमारा 5 है ये हमारा ऑपरेंड हो गया। तो यहाँ पर कोई मेमोरी एक्सेस की कोई रिक्वायरमेंट आपको दिख रही है? नहीं ना, यहाँ पर कोई मेमोरी एक्सेस की नीड ही नहीं है। तो ये हमारा शॉर्ट एंड क्रिस्प हो जाता है, जिसके अंदर हमारा जो ऑपरेंड है वो हमारे इंस्ट्रक्शन का ही पार्ट हो जाता है। और ये हमारा वन ऑफ द फास्टेस्ट एड्रेसिंग मोड भी है। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जांपल से। ये देखिए, ये हमारा दूसरा एग्जांपल, जहां पर ये हमारा इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा ऑपकोड है, ये हमारा मोड है। 1 का मतलब डायरेक्ट हमको वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पर हमने 1 लिया है। और ये हमारा है ऑपरेंड। अब ऑपरेंड को हमने कहीं सेव नहीं किया, इसलिए हमको कोई मेमोरी की रिक्वायरमेंट नहीं है, करेक्ट है। इसको बस हमने क्या करना है, लोड करना है 7। और 7 कहाँ पर लोड हो जाएगा? डायरेक्टली टू द एक्यूमुलेटर रजिस्टर। अब ये एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या होता है? जिन्होंने भी हमारे प्रीवियस वीडियो नहीं देखी जहां पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रजिस्टर को इन डिटेल में पढ़ाया था, वो हमारी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। तो आप इस डायग्राम से आइडिया लगा सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमको मेमोरी एक्सेस की नीड नहीं है। ये बहुत ही शॉर्ट हमारे इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर हम डायरेक्टली अपने डेटा को फैच कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं इमीडिएट एड्रेसिंग। फिर आता है हमारा डायरेक्ट एड्रेसिंग। अब डायरेक्ट एड्रेसिंग में हमारा जो डेटा है वो हम अपने रजिस्टर हो या फिर मेमोरी हो उससे डायरेक्टली फैच कर पाते हैं। आप स्क्रीन में भी देख सकते हैं, ऑपरेंड्स मेमोरी एड्रेस इज डायरेक्टली गिवन इन द इंस्ट्रक्शन। मतलब इंस्ट्रक्शन के अंदर ही हमारी ऑपरेंड मेमोरी की लोकेशन गिवन होती है डायरेक्टली। फॉर एन एग्जांपल, यहाँ पर लिखा है लोड ए, मतलब लोड करो ए को। मतलब ए हमारा एक मेमोरी लोकेशन है, उसको लोड करना है। अब लोड कहाँ पर करना है? एक्यूमुलेटर के अंदर। जब भी हमको ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं तो डायरेक्टली हमारा एक्यूमुलेटर में लोड होता है। अब ये सिंपल है बट स्लोअर देन इमीडिएट है। क्यों? क्योंकि इमीडिएट में हम डायरेक्टली वैल्यू ही दे देते हैं, लेकिन इसमें हम वैल्यू फैच करने के लिए एक एड्रेस दे रहे हैं मेमोरी के लिए। तो मेमोरी तक जाकर वैल्यू को लेके आने के लिए थोड़ा तो टाइम लगेगा ना, इसीलिए ये थोड़ा सा स्लो है एज कम्पेयर टू इमीडिएट। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमारे पास तीन चीजें हैं। हमारा लोड जो कि हमारा ऑपकोड है, डी हमारा मोड है, एंड ये जो डिजिट गिवन है ये हमारा ऑपरेंड एड्रेस है। ऑपकोड में हमें क्या करना है? लोड करना है। तो हमारा प्रोसेस क्या रहेगा? लोड करने का। और डी हमारा मोड है, इसके अंदर हमें डायरेक्ट एड्रेसिंग करनी है। तो यहाँ पर डी इस लिखा गया है और 5 है हमारा एड्रेस का लोकेशन। तो जब ये इंस्ट्रक्शन फैच हो रही होगी, ये दोनों तो वर्क कर लेंगे, कंप्यूटर को समझ आ जाएगा। लेकिन अब ऑपरेंड की वैल्यू लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? मेमोरी के अंदर जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं ये हमारा 200 मेमोरी लोकेशन था जहां पर ये इंस्ट्रक्शन चल रहा था। तो इसके अकॉर्डिंग हमको कहां पर जाना है? 500। तो ये जाएगा 500 में, और इसके अंदर मान लीजिए ये वैल्यू गिवन है। तो ये क्या वैल्यू फिर ये लेके आएगा और फिर अपना जो इंस्ट्रक्शन है उसको एग्जीक्यूट कर रहा होगा। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट, इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये इनडायरेक्ट रहेगा। पहले हमको डायरेक्टली एड्रेस मिल जा रहा था अपने ऑपरेंड का, लेकिन अब ऑपरेंड की एड्रेस निकालने के लिए एक लेयर और बढ़ जाएगा। मतलब हम एक एड्रेस पे जाएंगे, वहां पर कुछ और वैल्यू गिवन होगी जहां से हम अपने ऑपरेंड का डेटा फैच कर सकते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन में देखिए, इंस्ट्रक्शन गिव एन एड्रेस विच कंटेन द एक्चुअल एड्रेस ऑफ द ऑपरेंड। मतलब मान लीजिए आपके इंस्ट्रक्शन में एड्रेस जो ऑपरेंड का है वो ए है,
और ए के अंदर एक और एड्रेस है जो कि कहता है आप बी में जाइए जहां पर आपको ऑपरेंड की वैल्यू मिलेगी। तो आप देख सकते हैं आपका एक जो लेयर है वो बढ़ गया ढूंढने का, जिससे क्या होता है टाइम बढ़ जाता है। यहाँ पर आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं लोड ए। अब इसमें लोड से तो हमको समझ में आ जाता है कि इसको लोड करना है वैल्यू को, किसे ए को। और जब हम ए को फैच कर रहे होते हैं मतलब यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन गिवन होती है वो क्या कहता है, गो टू द एड्रेस ए एंड फाइंड एड्रेस देयर देन फैच डेटा। मतलब ए के अंदर की जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग किसी और एड्रेस में जाओ और फिर वहां से अपने ऑपरेंड का डेटा फैच करो। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है लोड आई 500, आई फॉर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड, और लोड है हमारा ऑपकोड। तो जब भी हम लोड 500 करेंगे तो 500 में आने के बाद हमको क्या दिखा, 50A में जाना है जो कि अनदर लोकेशन है। फिर हम यहाँ से निकल के 50A में आए और ये जो हमारा डेटा है ये है हमारा एक्यूरेट ऑपरेंड डेटा, जिसके अकॉर्डिंग हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो वर्क करेगा। फिर देन हमारा नेक्स्ट आता है रजिस्टर एड्रेसिंग मोड, जिसके अंदर आप स्क्रीन में देख सकते हैं ऑपरेंड इज इन अ सीपीयू रजिस्टर। मतलब हमारी जो ऑपरेंड की वैल्यू है वो कहाँ पर अवेलेबल है, सीपीयू के रजिस्टर में। जैसे कि आपको पता है सीपीयू के अंदर अलग अलग टाइप्स के रजिस्टर होते हैं, जैसे एसी, सीपी, आईआर। तो उन्हीं किसी रजिस्टर में हमारी ऑपरेंड की वैल्यू सेव्ड है, तो वहां से हमको हमारी डेटा को फैच करना है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं जो कि ये रजिस्टर मेमोरी है तो ये फास्ट है बहुत। फिर आप एग्जांपल में देखिए मूव ए कॉमा R1, मतलब R1 को ए में क्या करें हम कॉपी कर लें। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले R1 में जाना पड़ेगा, फिर उसके अंदर जो भी डेटा होगा मतलब रजिस्टर R1 के अंदर जो भी डेटा होगा उसको हम लाएंगे एंड देन ए में हम उसको कॉपी कर देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा सेम रजिस्टर इनडायरेक्ट एड्रेसिंग मोड। इस बार पहले हमको डायरेक्टली मिल रहा था लेकिन इस बार हमको इनडायरेक्ट मिलेगा, और ये डेटा किस में सेव रहेगा, रजिस्टर में ही, लेकिन किसी और रजिस्टर में। मतलब इस बार हम क्या करेंगे, मूव ए कॉमा R1, और R1 के अंदर जाके हमको पता चलेगा किसी और एड्रेस में जाना है टू गेट अवर डेटा। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जैसे ही हम R1 में आए तो इसके अंदर आके हमको पता चला हमारा जो डेटा है वो कहीं और है। फिर हम वहां पर जाएंगे और फिर हमारे इस डेटा को लाकर यहाँ पर फैच कर देंगे, जिससे हमारा जो इंस्ट्रक्शन है वो एग्जीक्यूट हो पाएगा। और इसमें क्या होता है, रजिस्टर के साथ साथ हम मेन मेमोरी या फिर कोई और मेमोरी का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर आता है हमारा इंडेक्स एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, जो हमारा फाइनल एड्रेस होता है वो बेस एड्रेस प्लस इंडेक्स वैल्यू होती है, मतलब दोनों। फॉर एन एग्जाम्पल आप यहाँ पर देखिए मूव ए R-D, मतलब R का डेटा प्लस कंटेंट ऑफ D का डेटा, विच मीन्स यहाँ पर हमारे पास ऑपरेंड की दो वैल्यू है। मतलब हमारे यहाँ पर अब तक हम पढ़ते आए सिंगल वैल्यू ऑफ ऑपरेंड, लेकिन यहाँ पर हमारे पास दो ऑपरेंड वैल्यू है। आप इसको और अच्छे समझ सकते हैं, जैसे ये हमारा इंस्ट्रक्शन है तो ये हो गया हमारा ऑपकोड और ये हो गया हमारा ऑपरेंड एड्रेसिंग। अब ऑपरेंड एड्रेसिंग के अंदर हमारे पास दो ऑपरेंड डेटा है, एक R और एक है हमारा A। R के अकॉर्डिंग हम रजिस्टर में जाएंगे, ये हमारा रजिस्टर के अंदर गया, डेटा मिला, फिर वो क्या कहता है तुम अपना डेटा ले लो। फिर A के अकॉर्डिंग उस डेटा के अंदर, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर प्लस किया, उस डेटा के अंदर A की वैल्यू फाइंड करके ऐड कर दो। तो हम A की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर देते हैं और फिर वहां पर ऐड कर देते हैं, फिर वही वैल्यू इस इंस्ट्रक्शन के ऑपरेंड के स्लॉट में फैच कर देते हैं। फिर एज एन कॉम्बिनेशन हमारी जो वैल्यू है वो हमको मिल जाती है। फिर आता है हमारा बेस रजिस्टर एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, लाइक इंडेक्स बट बेस इज अ रजिस्टर, ऑफसेट इज कांस्टेंट। मतलब पहले के जैसा ही है लेकिन इसका बेस जो है वो एक रजिस्टर है, और इसका जो ऑफसेट है मतलब जैसे एडिशनल पार्ट है जैसे कि हमने अभी अभी देखा वो एक कांस्टेंट होगा। मतलब इसमें क्या लिखा है, लोड ए, मतलब ए के अंदर लोड करो और किसको करो, बेस को 4 ऐड करके। हमारा ये ऑपरेंड वैल्यू है जहां पर हमको अपना डेटा मिलेगा, उसके साथ हम 4 को और ऐड कर देंगे।
आई होप आपको इससे समझ आ गया होगा कि एक जो एग्जांपल है लोड है कॉमा बेस प्लस 4। बेस बेसिकली एक रजिस्टर की लोकेशन है या फिर रजिस्टर का नाम है जहां पर हमारा डेटा मिल रहा होगा, उसके साथ हमको कांस्टेंट ऐड करना है जिसकी वैल्यू यहाँ पर गिवन है 4। तो इन कॉम्बिनेशन जो भी हमारी वैल्यू होगी उसको हमें कॉपी कर देना है, उसको हमें लोड कर देना है ए नाम के रजिस्टर के अंदर। ये सिंपल सा सिंटैक्स है। आई होप इसको समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव एड्रेसिंग मोड। ये थोड़ा डिफरेंट है एज कंपेयर टू बेस एड्रेसिंग मोड। इसमें क्या होता है, एड्रेस जो होती है वो करंट पीसी प्लस ऑफसेट होता है। पीसी एक तरीके का रजिस्टर होता है जो कि सीपीयू के अंदर पाया जाता है, जिसको हम प्रोग्राम कंट्रोलर रजिस्टर कहते हैं। इसके अकॉर्डिंग पीसी के अंदर हम ऑफसेट को भी ऐड करते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप देख सकते हैं इंस्ट्रक्शन में गिवन है BR+4। इसका सिंपल सा मीनिंग है जंप कर दे 4 स्टेप आगे। इसके अकॉर्डिंग पीसी के अंदर जो एड्रेस हम फैच कर रहे होंगे उसके साथ साथ हम क्या करेंगे, 4 एड्रेस आगे बढ़कर उस डेटा को भी फैच कर लेंगे और उसको ऐड कर देंगे। फॉर एन एग्जाम्पल मान लीजिए ये रजिस्टर है और यहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, यहाँ पर इस लोकेशन में आप वर्क कर रहे हो। तो इस लोकेशन में जब आप डेटा को फैच कर रहे होगे, ये हमारा पीसी है, फिर इसके अकॉर्डिंग ये क्या करेगा, 4 स्टेप आगे बढ़ा देगा हमारे रजिस्टर की लोकेशन। फिर इसके अंदर जो भी डेटा पड़ा होगा उसको भी आप इसके साथ जोड़कर हमारे ऑपरेंड डेटा में ऐड कर दोगे। ये बहुत ही सिंपल टू अंडरस्टूड है गाइस, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। बस आपको थोड़ा अच्छे से ध्यान देने की जरूरत है कि इसकी वर्किंग कैसी है। फिर लास्ट हमारा टॉपिक आ जाता है आज का, जो कि है स्टैक एड्रेसिंग मोड। स्टैक जैसे कि मैंने बोला कि एक तरीके का मेमोरी एलोकेशन होती है जिसके अंदर हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर अपने डेटा को इन स्टैक वाइज सेव कर रहे होते हैं। जैसे बुक का स्टैक होता है, एक के ऊपर एक के ऊपर एक बुक रखते हैं, वैसे हम डेटास को भी एक के ऊपर एक के ऊपर अपने डेटा को सेव कर रहे होते हैं, स्टोर कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, 2 कमांड हम इस्तेमाल करते हैं, एक पुश और एक होता है पॉप। पुश का मतलब होता है डेटा को उसके अंदर डाल दो, पॉप का मतलब होता है डेटा से वहां से बाहर निकाल दो। तो इस एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पॉप ए, मतलब जो हमारा टॉप लेयर में जो डेटा पड़ा है उसको हम क्या करेंगे, ए के अंदर पॉप कर देंगे, मतलब ऐड कर देंगे। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें भी हमको कोई ऑपरेंड के नेम की नीड नहीं होती क्योंकि ये स्टैक वाइज चल रहा होता है, तो ये इजीली अंडरस्टूड हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही था गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।